Hello guys, good morning. Today I will discuss about structure and development of structure and development of microsporangium microsporangia of Glossopteris. Okay guys, today I will discuss about the structure and development of the microsporangium or microsporangia of the ग्लासोप्टेरिस के माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में डिस्कस करूँगा। प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्शन में मेल फ्रूटिफिकेशन। ओके गाइज, रिप्रोडक्शन में मेल फ्रूटिफिकेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब मेल फ्रूटिफिकेशन में ही माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, जिससे हमें स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में स्टडी करना है, डिस्कस करना है। हाउ आर डिस्कस द माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। इन ए मेल फ्रूटिफिकेशन में मेल सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ओके गाइस, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, microsporangium are developed in a microsporangium are developed in a microsporangium are developed in a microsporophyll of male fructification male fructification are developed on the male plant of Glossopteris. Male plant of Glossopteris. This is a modified from the microsporophyll or foliage leaves.
द विच आर डेवलप टू फार्म माइक्रोस्पोरेंजिया द माइक्रोस्पोरेंजिया आर developed to form male sex organs are developed to form male sex organs माइक्रोस्पोर है। ओके गाइज, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पहले एक बार यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा। द माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप इन ए माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ मेल फ्रूटिफिकेशन। ओके, मेल फ्रूटिफिकेशन आर डेवलप ऑन द एपिकल और lateral branches of the male plant of ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस के मेल प्लांट पे डेवलप होता है। ओके, अब मेल फ्रूटिफिकेशन मॉडिफाइड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोफिल्स आर foliose leaf which are developed to form माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करता है, डेवलप टू फार्म माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके गाइज, अब माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप टू फार्म मेल सेक्स ऑर्गन्स माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया is a eusporangiate. Okay guys, the development of microsporangia is a eusporangiate, that is group of superficial initial cell The development of microsporangia is a eusporangiate. eusporangiate का मतलब क्या होता है? That is group of superficial initial cell in a Glossopteris. In a टेरिस प्लांट्स। ओके गाइस, यह ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? यूस्पोरेंजिएटी कहते हैं। यूस्पोरेंजिएटी कहते हैं। अब क्या होता है? यूस्पोरेंजिएटी ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल। ओके, अब यही ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल जो होता है, सुपरफिशियल इनिशियल मतलब प्रारंभ सेल, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेल है।
ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल। अब यही ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल आर डिवाइड बाय पेरिक्लाइनली टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब इसके बाद जो कहानी है आपका जो है स्टार्ट हो गया है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। इन ए मेल फ्रूटिफिकेशन में ये सब क्रियाएं होता है। मेल फ्रूटिफिकेशन में ही सब चीज़ें डेवलपमेंट होता है, बाहर कहीं नहीं जाता है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ग्लासोप्टेरिस। Microsporangia are developed in a microsporophylls of male fructification. Male fructification are developed on the male plant of Glossopteris. Glossopteris के मेल प्लांट पर डेवलप होता है। दिस इज ए मॉडिफाइड फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिल और वर foliage leaves which are due to develop to formation of माइक्रोस्पोरेंजिया फार्म करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप टू फार्म मेल सेक्स ऑर्गन्स माइक्रोस्पोर। अब द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज ए यू स्पोरेंजिएटी। क्या होता है? यू स्पोरेंजिएटी दैट इज ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल इन ए ग्लासोप्टेरिस प्लांट। इन ए ग्लासोप्टेरिस प्लांट। ओके गाइस, यह आपका हो गया। अब इसके आगे अभी और इसमें है। अब ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल में डिवाइड होगा। द ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल आर डिवाइड टू फॉर्म outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cells. Okay guys, inner primary sporogenous cells, outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cells. अब क्या होगा? आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल आर डिवाइड पेरिक्लाइनली divide to form many wall of the microsporangia, wall of microsporangia, many wall of the microsporangia okay, such as outer wall layer, middle wall layer और इसके बाद है थर्ड है इनर वॉल लेयर। ओके गाइस, इनर वॉल लेयर क्या हो गया? इसमें ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल में डिवीजन होगा टू फॉर्मेशन ऑफ द आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होगा। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल आर डिवाइड
टू फॉर्म आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, outer primary parietal cells are divided to form many wall of the microsporangium. Many wall of the microsporangium such as outer wall layer, middle wall layer और inner wall layer. ओके गाइज, ये होता है। आउटर वॉल लेयर क्या करता है? दिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज ए थिक लेयर। थिक, यह प्रोटेक्शन का काम करता है और यह थिक लेयर होता है। ओके, दिस इज ए these have लिखिए, these have a 2 to 3 लेयर और यह थीन लेयर होता है। दिस इज ए थीन लेयर और हेल्प क्या करता है? इट हेल्प स्टोरेज ऑफ फूड भोजन स्टोरेज का काम करता है। ओके गाइस, यह क्या होता है? यह न्यूट्रिटिव लेयर है। द इनर वॉल लेयर इज नोन एज nutritive layer because it help development of microspore or it provides nutrition for development of microspore or it provides nutrition for development of microspore प्रोवाइड्स डेवलपमेंट न्यूट्रिशन फॉर द माइक्रोस्पोर को क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। और यह हेल्प क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और वर्क प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, इस प्रकार यह आपका आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर के बारे में यह हो गया। अब इसके बाद इसमें सेकेंड है इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल क्या करता है? देखिए, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स द इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, IP लिख सकते हैं, IPS। इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स are divide to redivide to
to form mass of sporogenous tissue. Mass of sporogenous cells. These cells last generation behave behaves microspore mother cell. The microspore mother cell are divided by meiosis. Divide by meiosis to form 4 haploid microspore. 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। इस प्रकार आपका जो है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक आपको पूरा थ्योरी लिखना होगा। इसमें जब आपको एग्जाम में आएगा तो पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा कैसे कैसे होता है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट इन ए माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके बाद आपको फिगर भी बनाना होगा। एक बार आप केयर करिए, यहाँ से ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया ग्लॉसोप्टेरिस के बारे में इसके पहले जो है आप ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, यह डिवाइड टू फार्म आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके गाइज, अब आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल आर डिवाइड टू फार्म मेनी वाल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के मेनी वाल लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, सच एज आउटर वाल लेयर, मिडिल वाल लेयर और इनर वाल लेयर। ओके, आउटर वाल लेयर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है और यह थिक लेयर होता है। मिडिल वाल लेयर दिस इज हैव ए 2 to 3 लेयर। 2 to 3 लेयर यह होता है, थिन लेयर होता है। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज में सहायता करता है। इनर वाल लेयर क्या करता है, इनर वाल लेयर इज नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। और यह न्यूट्रिटिव लेयर यह भी थीन लेयर होता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर और इट्स हेल्प प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर, के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है। अब नेक्स्ट है इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। द इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आर डिवाइड टू रीडिवाइड to form mass of sporogenous cell. These cells last generation behaves यहाँ देखिए, this cell last generation behaves microspore mother cell. Microspore mother cell are divided by meiosis to form 4 haploid microspore। 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका यह चीज़ें आपका क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है। और इसमें आपको अभी फिगर में ड्रा करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। ओके गाइस, ये थ्योरेटिकली था, आपको शुरू से लिखना होगा।
अब इसके बाद आपको जो है फिगर बनाने जा रहा हूँ, कैसे इसमें फिगर का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है, यह चीज़ें आपको देखना है। अब डायग्राम के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कैसे होता है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फिगर यह ड्रा करना होगा कि मेल फ्रूटिफिकेशन क्या होता है। इसके बारे में पहले ये फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा। यह आपका मिडवेन हो जाएगा या लैमिना वगैरह हो गया, यह से समझ लीजिए। और इसी में आपका जो है यह निकला रहता है मेल फ्रूटिफिकेशन, इसी मिडवेन से निकला रहता है। इसको हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यह आपका मेल फ्रूटिफिकेशन हो गया। ओके गाइज, अब इसी में से ये जो मेल फ्रूटिफिकेशन है डेवलपमेंट करके क्या फार्मेशन कर देगा आपका, एक मान लीजिए यह माइक्रोस्पोरेंजिया हम बाहर निकालते हैं। अब इसी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल का काम करते हैं, और सभी सब सेल सपोर्टिंग का काम करता है। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल। ओके गाइज, इस प्रकार इसमें जो है आपका ये आपका जो है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, या इनर प्राइमरी यह डेवलप outer primary parietal layer develop to formation of the many wall layer, मैनी वॉल लेयर का फॉर्मेशन करेगा।
मेनी वाल लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। और ये डिवाइड टू रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये मेनी वाल लेयर, मेनी वाल लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम आउटर वाल लेयर कहेंगे। आउटर लेयर, आउटर लेयर इसको कहेंगे, इसको मिडिल लेयर, और इसको हम क्या कहेंगे, इनर लेयर, और इसको क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यह जो है वाल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये आपका स्टाल के इसको खोलते हैं। ओके, इस प्रकार इसमें से एक हम निकालेंगे तो ये आपका दिखाई देगा। ये हल्का एक फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। कटिंग, मेनी वाल लेयर, मियोसिस डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। माइक्रोस्पोर टेट्रेट बन जाता है। अब हम एक माइक्रोस्पोर का हम स्टडी करते हैं तो आपका इस प्रकार होता है। एग्जाइन, इंटाइन, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये आपका हो गया फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए ग्लासोप्टेरिस। फर्स्ट फिगर यह है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। ये आपका फिगर शोइंग हो गया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, यह फिगर है, आप देखिए स्टूडेंट। ग्लासोप्टेरिस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसको हम क्या कहते हैं, मेल फ्रूटिफिकेशन। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मेल फ्रूटिफिकेशन। इस प्रकार ये आपका फिगर हो गया। ये आपका हो गया, ये माइक्रोस्पोर है। ये मैच्योर आपका माइक्रोस्पोर देखिए यहाँ पर क्या होता है। मेल फ्रूटिफिकेशन आर डेवलप ऑन द एपिकल एंड लैटरल ब्रांचेज ऑफ द ग्लासोप्टेरिस प्लांट के ऊपर डेवलपमेंट होता है। यह मेल फ्रूटिफिकेशन है। इसी में आपका माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होगा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएटी होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल। ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा होता है। अब ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल, यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल है, तो इसमें डिवीजन होगा। तो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, ओके गाइस, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करेगा, और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मेनी वॉल लेयर, आउटर वॉल लेयर। यहाँ देखिए आउटर वॉल लेयर है, और ये मिडिल वॉल लेयर है, ये आपका इनर वॉल लेयर है। ओके, तो आउटर वॉल लेयर या थिक लेयर होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। मिडिल वॉल लेयर 2 to 3 लेयर होता है, 2 to 3 लेयर होता है। मिडिल वॉल लेयर क्या होता है, इसको हम 2 से 2 लेयर बना सकते हैं इसे। आउटर वॉल लेयर, मिडिल वॉल लेयर। आउटर वॉल लेयर थिक लेयर होता है, और यह जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मिडिल लेयर क्या होता है, यह थिन लेयर होता है, 2 to 3 लेयर होता है। यह स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज करता है। और यह इनर लेयर टेप्टम लेयर को देता है। इनर लेयर इज ऑल्सो नोन एज टेप्टम लेयर और न्यूट्रिटिव लेयर इसको कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। ओके गाइस, इस प्रकार आपका स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया, प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू। द इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द mass of the sporogenous tissue. This sporogenous tissue last generation behave microspore mother cell. यह क्या करता है, बिहेव करने लगता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यह देखिए आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस की क्रिया होगा। यहाँ पे देखिए यह 6 फिगर में, आप देखिए 6 फिगर में मियोसिस क्रिया होगा, तो माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह है माइक्रोस्पोर टेट्रेट।
यह माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही माइक्रोस्पोर टेट्रेट सेपरेट होकर के क्या बना देगा, एक माइक्रोस्पोर हो जाएगा, जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या होगा, माइक्रोस्पोर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, या फर्स्ट सेल होता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरी अगर हम माइक्रोस्पोर के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें आपका इक्जाइन इंटाइन और जो है इक्जाइन इंटाइन और आपका जो है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है। यह चीज़ें आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए ग्लासोप्टेरिस में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया है। ओके गाइस, ये आपका हो गया फिगर सहित और स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए फ्रूटिफिकेशन। मेल फ्रूटिफिकेशन में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में आपको मैं यह फिगर और ड्रा किया हूँ या बनाया हूँ। इसको आप केयर करिए, बहुत ध्यान से इसको जो है आप रिटेन करिए, और इसमें फिगर भी आपका है, स्ट्रक्चर भी है आपका, इसको अच्छी तरह आप नोट करिए और इसको बनाइए। ओके गाइज, यह आपका हो गया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो मेनी वाल लेयर, आउटर वाल लेयर, मिडिल वाल लेयर, इनर वाल लेयर है, या वाल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर देता है, मैच्योर और सपोर्टिंग करता है। जैसे ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ तो ये जो है ब्रेकिंग हो जाता है। अब यह ब्रेकिंग हो, देखिए ब्रेकिंग हो करके यह माइक्रोस्पोर डिस्पर्स हो जाता है, फिर इसके बाद पॉलिनेशन के लिए स्टार्ट हो जाता है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, यह माइक्रोस्पोर चला जाएगा कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट के पास चला जाएगा, और इसमें क्या होने लगेगा, आपका फर्टिलाइजेशन होने लगेगा। पॉलिनेशन के बाद तब फर्टिलाइजेशन होता है, यही जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, यह मैच्योर होने के बाद यह वाल लेयर सेपरेट हो जाता है और इसमें से माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाता है और ट्रांसफ़र चला जाता है कहाँ पर, ट्रांसफ़र टू द ओव्यूल के पास चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा अब यह चला जाता है। अगर हम माइक्रोस्पोर के बारे में बात करते हैं तो यह माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड, यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लिएट, which are also known as first cell of male gametophytes, मेल गैमेटोफाइट, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स के में यह क्या करता है, डेवलपमेंट में सहायता करता है। बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट। इस प्रकार माइक्रोस्पोर के बारे में आपका हो गया। इक्जाइन, स्ट्रक्चरली माइक्रोस्पोर आर कंटेन 3 पार्ट्स, इक्जाइन, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके गाइज, तो इक्जाइन थिक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और यह जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है। इंटाइन क्या होता है, थीन लेयर होता है, प्रोटेक्शन लेयर होता है, और यह जो है आपका सभी चीज़ें मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। ओके गाइज, इस प्रकार साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह स्टोर रहता है। ओके, each microspore haploid, unicellular, uninucleate, which are also known as first cell of the male gametophytes. It help in the development of the मेल गैमिट्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया।
इने ग्लासोप्टेरिस, इने ग्लासोप्टेरिस में यह फिगर है, इसको आप अच्छे से ड्रा करिए। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या आएगा तो आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा। ओके ओके, गुड बाय।